दोस्तों 90 डेज के उम्रा वीज़ा के लिए आपको पता है नॉर्मल आप जो उम्रा वीज़ा 7 दिन 14 दिन 21 दिन या 28 दिन का लगवाते हैं ना, उसकी फीस डेज के हिसाब से सेम ही होती है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से डिफरेंट होती है। मतलब एक बंदा जाएगा सबसे ज़्यादा फीस है, 2 बंदे जाएंगे उससे कम, 3 4 जाएं उससे कम। इसी तरह अगर ग्रुप में 25 50 45 लोग जाते हैं उसकी फीस सबसे कम होती है। मतलब ट्रांसपोर्ट बेस पे उम्रा वीज़ा की फीस है। लेकिन इकामा जो होल्डर हैं इसका सिनेरियो ही कुछ और होता है। इकामा होल्डर ने ट्रांसपोर्ट तो करवानी नहीं होती इस बेस पे जो उम्रा वीज़ा पे 90 डेज के लिए जाता है। लिहाजा इसमें उम्रा वीज़ा फीस ऑलमोस्ट जो 90 डेज की है वो फिक्स होती है। 840 रियाल स्टैंडर्ड फीस ले रहे हैं। आप इसको अपनी करेंसी में मल्टीप्लाई कर लें, 840 सऊदी रियाल फीस है। लेकिन फिर भी इन बिटवीन 800 रियाल से लेके 900 रियाल के दरमियान फीस चल रही है। पाकिस्तानी करेंसी में बताऊं तो कोई 60,000 ले रहा है, कोई 63,000, कोई 65,000, कोई 70, कोई 72,000। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि उनसे 75,000 रुपए भी फीस ले ली गई है। तो ये सूरत हाल है। एवरेज मैंने बता दी 840 सऊदी रियाल फीस। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्त 90 डेज़ के उम्रा वीज़ा के बारे में पूछते हैं। 90 डेज़ के उम्रा वीज़ा के बारे में मैं पहले भी बता चुका था, अभी कुछ उसमें चेंजिंग्स आई है, कुछ नरमियाँ पैदा हुई हैं, इस हवाले से आपको बताना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि काफ़ी जो दोस्त ऑलरेडी उम्रा पर गए हुए हैं या जिनको थोड़ी सी मालूमात है वो कहते हैं कि उम्रा वीज़ा तो होता ही 90 डेज़ का है, तो आप क्यों हमें 90 दिन के उम्रा वीज़ा के बारे में बता रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी बेशक 90 डेज़ ही होती है, लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम 28 डेज़ के लिए लोग उम्रा पर जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप रहें तो उसके लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब इस वक्त उम्रा वीज़ा में 2 कैटेगरी के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। नंबर 1 जिन्होंने सिर्फ उम्रा करके वापस आ जाना होता है, वो तो मैक्सिमम 28 डेज़ होता है, ज़्यादा 21 दिन के लिए जा रहे हैं। नंबर 2 जिनकी फैमिली बाहर है, मतलब शोहर बाहर है, उसने बुलाना होता है, सिर्फ अपने क्लोज रिलेशन को बुला सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो बंदा बाहर है वो अपनी बीवी बच्चों को बुला सकता है या बहन भाइयों को या माँ बाप को, इससे अलावा नहीं बुला सकता। पहले अपने दोस्तों को भी, दूर के रिश्तेदारों को भी बुला सकता था, अब फिल वक्त नहीं बुला सकता, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता जब सूरत हाल बेहतर होगी फिर बुला लिया करेगा। या फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले पर्सनल विजिट वीज़ा बंद हो गया था। वो पर्सनल विजिट वीज़ा किसी सऊदी शहरी के आईडी कार्ड पे निकलता था और ये लाख सवा लाख रुपए में वीज़ा आपको मिलना शुरू हो गया था। 1 साल वीज़ा होता था, हर 3 माह के बाद एग्जिट एंट्री करनी होती थी, चाहे किसी भी करीबी बाई बस जाके जॉर्डन के बॉर्डर से ही लोग ज़्यादा कर लेते थे। तो अभी दोबारा फिर हो सकता है कि वो वीज़ा जो है वो भी खुल जाए। वैसे वो वीज़ा खुला हुआ है, उसमें हो सकता है नरमियाँ पैदा हो। वो वीज़ा फिर वक्त तो यूएई वगैरह गल्फ खलीजी मालिक के जो लोग इनको मिल रहा है, जो मतलब कि इनका रेजिडेंसी कार्ड रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानियों को भी वो वीज़ा मिल रहा है, लेकिन उन लोगों को मिल रहा है जिनके पास यूरोप, अमेरिका, कनाडा मतलब के बड़े कंट्री का वीज़ा मौजूद है। और कुछ कंडीशन में ये भी है कि इन्होंने बड़े कंट्री से 1 मरतबा ट्रैवल लाजमी किया हो और इनका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, इस सूरत में मिल रहा है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग ये वीज़ा लेते थे ताकि हम 1 साल में सऊदीया में जॉब ढूंढ ले, कोई छुप के उधर काम कर लेते थे। लेकिन ये जो मौजूदा कंडीशन सऊदी अरबिया ने रखी है, इसके मुताबिक तो देखिए एक बंदे के पास यूरोप का या अमेरिका कनाडा का वीज़ा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो सऊदीया का पर्सनल विजिट वीज़ा ले और सऊदीया में जाके काम ढूंढे। वो फिर यूरोप में ना जाएगा या अमेरिका कनाडा ना जाएगा। अलबत्ता अगर जो बार बार उम्रा की गरज से जाना चाहता है उसके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो इसमें कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों जिन्होंने अपनी फैमिली के पास 90 डेज़ के लिए उम्रा पर जाना है, याद रखिएगा एक तो ये है कि वो मैक्सिमम 87 डेज़ के अंदर अंदर वापस आ जाएं। पूरे 90 डेज़ का स्टे वहाँ पे ना करें, क्योंकि एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया ग्रेस पीरियड का आप बिल्कुल ना सोचें। इसके अलावा आपको पता है वहाँ सराज और मानने ब्लैक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ जाते हैं। आपकी जो शिरका कंपनी जिन्होंने वीज़े जारी किए उनको काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आ सकता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको ये चाहिए होती है, फ़र्ज़ करें बाहर आपका शोहर है या जो भी बंदा बाहर है उसका इकामा, अबशर अकाउंट की डिटेल, सऊदी कार्ड, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। इस बेस पे वीज़ा लग जाता है और आप पूरे सऊदी अरबिया में किसी भी शहर में लैंड कर सकते हैं। सिर्फ मक्का मदीना पाक में एहतियातन वो बंदा आपको इकामा होल्डर खुद रिसीव करने आए ज़्यादा बेहतर है, बाकी शहरों में किसी किस्म का इशू नहीं है।
इसके अलावा जब आप 90 डेज का वीज़ा लेके जाएंगे तो याद रखिएगा कि शिरके की तरफ से आपको कॉल लाजमी आती है, वो एक दफ़ा वेरीफाई लाजमी करते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, किसके पास मौजूद हैं, होटल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें। आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि चूंकि आपने इकामा होल्डर की डिटेल दी होती है, इस वजह से आपको ट्रांसपोर्ट या होटल बुकिंग करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली मक्का या मदीना पाक में आ गए हैं, वहां पे जाके खुद आप अपने बिहाफ पे भी होटल बुकिंग करवा सकते हैं, कोई आपको इशू पेश नहीं आएगा, परेशानी लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर साल की तरह आपने ये ख्याल करना है कि अप्रैल की तारीखों में डेडलाइन दे दी गई है, उस डेडलाइन के बाद आप सऊदी अरबिया में क़याम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्च 2026 में 90 डेज का उम्रा वीज़ा लगवा कर सऊदीया में जाते हैं तो आगे आप 90 डेज नहीं रह सकते, बल्कि अप्रैल की जो डेडलाइन है उससे पहले पहले आपको वापस आना पड़ेगा। बस इन तरीक़ों का ख्याल रखना है, बाकी किसी किस्म का आपको वहाँ पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मसला पेश नहीं आएगा। बाकी रिक्वायरमेंट आपको पता है, जो आम उम्रा वीज़ा लगवाने के लिए होती है सेम वही रिक्वायरमेंट है। इस हवाले से फर्दर कोई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। असल में मेरी वीडियो 4 से 5 सोशल प्लेटफॉर्म पे जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से सम टाइम रिप्लाई लेट भी हो जाता है, दे भी नहीं पाता। फिर भी कोशिश करूंगा कि अहम जो कमेंट्स है उनका रिप्लाई लाजमी कर दूँ। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।